हेलो दोस्तों, जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करूंगा जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो ओलंपिक खेलों के जनक हैं पियरे डी कोबर्टिन, और पियरे डी कोबर्टिन जो है वो फ्रांस के रहने वाले हैं। उसी तरह ओलंपिक समिति जो है वो 23 जून 1894 को गठित हुई थी, और ओलंपिक डे हम इसी वजह से 23 जून को मनाते हैं क्योंकि 23 जून और 1894 के दिन यह स्थापित हुई थी। इस दिवस की शुरुआत 1948 से हुई है। जो ओलंपिक दिवस जो हम मनाते हैं 23 जून जो है, इसकी शुरुआत हम 1948 से हुई थी। नेक्स्ट, शशि थरूर ने कौन सी किताब लिखी है जो आपके एग्जाम्स में आती है शशि थरूर की किताबें? वो है पैक्स इंडिका, व्हाई आई एम ए हिंदू, शो बिजनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर अलाइव, रियोट, अ लव स्टोरी और बुकलेस इन बगदाद। ये आपने पढ़ी भी होंगी और फिर भी आप एक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ये मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 64 अध्याय होते हैं और सूक्त 1028 होते हैं, जिसमें अष्टक 8 होते हैं, मंत्र होते हैं 10,562, और इसमें इसका जो क्रम होता है, सबसे छोटा कुल होता है, उसके बाद ग्राम आता है, फिर विश्व आता है, फिर जन आता है, फिर राष्ट्र आता है। इनका सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, वेद 4 होते हैं और वेदांग 6 होते हैं। ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं पर ये एग्जाम में आते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, मंडल कितने होते हैं ऋग्वेद में, अध्याय कितने होते हैं, अष्टक कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। वेद 4 और वेदांग 6 होते हैं, और 6 वेदांग कौन कौन से होते हैं? वो है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। आपको एग्जाम में कोई भी तीन वेदांग दे देगा और एक कोई और वर्ड दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो 6 वेदांग है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इस तरह उपनिषदों की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या 18 है। आप इसे याद कर लीजिए। जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ है। मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वही लिखा हुआ है सिर्फ। नेक्स्ट, काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? काबुल नदी का पुराना नाम था कुंभा। और देखो, नदियों के पुराने नाम भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि नए नाम तो सभी को पता होते हैं, पुराने नाम किसी किसी को पता होते हैं। इस तरह नेक्स्ट, गंडक नदी का पुराना नाम क्या था? गंडक नदी का पुराना नाम था सदा नीरा। झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। गोमती का पुराना नाम गोमल था और चेनाब का पुराना नाम अस्किनी था। ये आपने पढ़ा होगा, फिर भी आप रिवीजन कर लीजिए, जो अक्सर भूल जाते हैं। कुछ नाम ऐसे होंगे आप भूल गए होंगे, फिर भी आपके रिवीजन के लिए बेहतरीन रहेगा। नेक्स्ट, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है और डोडा बेटा की ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। उसी तरह अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो अनाईमुड्डी में है, अन्नामलाई की ऊंचाई 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। और प्रायद्वीपीय भारत, मतलब पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई, और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अन्नामलाई, जो अन्नामुडी जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है, उसकी हाइट है 2695 मीटर, और डोडा बेटा की है 2637 मीटर। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में है। और इसके बाद प्रायद्वीपीय की दूसरी सबसे ऊंची जो मतलब वो है पहाड़ी जो है वो है मीसा पोलिमला, जिसकी 2640 हाइट है। यह बात है, ये केरल में है, पर अभी तक यही मानी जाती है पहले नंबर की। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो जिंदाल का है, 1690 मीटर की इसकी ऊंचाई है, यह आंध्र प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पर महेंद्रगिरी है, जिसकी 1501 मीटर की ऊंचाई है, यह उड़ीसा में है। अभी जिंदालका को बहुत कम पूछा जाता है, महेंद्रगिरी आता है, तो अभी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ। फिलहाल आप याद कर लीजिए, अगर इनमें से दोनों ऑप्शन दिए तो जिंदालका सेलेक्ट करेंगे, और जिंदालका नहीं दिया गया तो महेंद्रगिरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ियाँ। अब देखते हैं कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। देखो दोस्तों, बटेश्वर की पहाड़ी जो है वो बिहार में है, बेल्लारी की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में है, और चिन पहाड़ी जो है वो मणिपुर में है, धोशी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है, गड़जात की पहाड़ी गुजरात में है, मांडव की गुजरात में है, गड़जात और मांडव दोनों की गुजरात में है, और शेवरोय की पहाड़ी तमिलनाडु में है। तो ये पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट, नेशनल इनकम की पहली वैज्ञानिक गणना किसने की थी? वह की थी VK RB राव जी ने। इन्होंने पहली वैज्ञानिक गणना की थी
और सबसे पहली गणना जो थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, वो की थी उन्होंने 1867 में। पहली वैज्ञानिक गणना वी.के.आर.वी. राव ने की थी, जो 1931-32 में की थी। और पहली आधिकारिक गणना जो थी, जो आज़ादी के बाद हुई थी, वो 1949 में यह पी.सी. महालनोबिस ने की थी। तो पहली पहली जन मतलब नेशनल इनकम पहली जो करी थी वो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में, वो अनौपचारिक तौर पर थी। और पहली अगर वैज्ञानिक पूछे तो वी.के.आर.वी. राव ने 1931-32 में, और पहली आधिकारिक पूछे जो आज़ादी के बाद थी वो 1949 में, पी.सी. महालनोबिस ने। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला है सकल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, मतलब पूरी राष्ट्र की जो आय है और बटे कुल जनसंख्या जो है उससे निकलती है। और कथकली, केसी पाणिनि कथकली से संबंधित है।